ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਨ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਹੁਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन बिनाशन सोए। वाहिगुरु जी निशानी छंद सिखे मग प्रगटाए पे सिर सतगुर पूरे। देह दर्श बहु संगता सिखियन इच पूरे। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनिक धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिखे मग प्रगटाए पे सिर सतगुर पूरे। देह दर्श बहु संगता सिखियन इच पूरे। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय नंबर 21 शुरू करदे लिख रहे हैं कि जिवें पिछले प्रकरणों के विच आप जी ने सरवण किया सी, गोविंदवाल साहब बहुत वड्डा बाजार वस गया है, बहुत सारे लोग उत्थे आके वसे ने और जिन्ने लोगों ने उत्थे दुकानां खुलियां ने सारियां दी दुकानां चंगियां सोहणियां चलदियां, क्योंकि कि दिल्ली ते लाहौर नूं जाण वाला ये रस्ता है, दूजा दरिया का कंढा है और सब तो वड्डी बख्शिश के धन गुरु अमरदास जी की वसाई हुई अपनी नगरी है। कवि संतोख सिंह जगे लिख रहे हैं कि इस तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी ने सिक्खी मग नूं, सिक्खी पंथ नूं संसार दे विच बहुत प्रगट किया है और गुरु के सिख संगतां दूरों दूरों आके सतगुरु के दर्शन कर रही है। एक दिन बल्लू खरे होए निज अर्ज गुजारी। एक दिन भाई बल्लू ने और भाई बल्लू आप जी पिछले सरवण करके आए हैं, ये धन गुरु अमरदास महाराज जी का सेवक है, सिख है, जिहड़ा हर वेले गुरु साहब की सेवा वास्ते हाथ जोड़ के सामने खड़ा रहता है। उस भाई बल्लू ने हाथ जोड़ के धन गुरु अमरदास महाराज जी अगे बेनती की, सुनो प्रभु पातशाह तुम सिख पीर बिदारी। हे सतगुरु जी, हे सच्चे पातशाह जी, बेनती सुनो, तुसीं सिखां दे सारे पीड़ नूं दूर करने वाले हो, सारे दुख दर्द दूर करने वाले। चार वरण के लोक गण बसबे हिते आए। सतगुरु जी आप जी की इस वसाई हुई नगरी दे विच गोविंदवाल साहब दे विच चारे वर्णों के लोग आके वसते हैं। इत्थे ब्राह्मण भी ने, खत्री भी ने, जिन्होंने लोग वैस कहते हैं, शूद्र कहते हैं, वो भी ने। निके बड़े निकेतन है याते अकुलाए। सतगुरु जी जेड़े घर पहलों आप जी ने तैयार करके दिते हो तो बड़े सोहने बने सन, वड्डे वड्डे खुले खुले बने सन, पर हुण जेड़े आके बना रहे ने, नवी वसों कर रहे ने, उन्होंने घर सोहने नहीं बनते, घर चंगे नहीं बन रहे, इस करके वो बड़े व्याकुल भी ने। चरण भरोसे आपके आन बसे हैं। सतगुरु जी तुहाडे चरणों ते भरोसा रख के ये गोविंदवाल साहब आके सिख वसे ने। ग्रह मंदिर सुंदर बिना सुख नहीं रसे हैं। पर सतगुरु जी सिखा दे जे घर ही सोहने ना बन, चंगे ना बन,
तो वो वसो ਜਿਹੜੇ रस भरे नहीं लगते, वसो भी वसना भी चंगा नहीं लगता, क्योंकि घर तो बनते हैं पर उन्हें खुले नहीं बनते, उन्हें वड्डे वड्डे नहीं बनते। और इनका एक कारण है वड्डे खुले क्यों नहीं बनते। किरपा होए जब आपके घर उसरै सारे। सतगुर जी जिवें तुसीं पहलों किरपा करके वड्डे वड्डे घर बनाए सन उसारे सन, जे तुहाडी किरपा हो जाए तो इवें दे घर वड्डे वड्डे खुले खुले फिर बन सकते। नर नारे सुख पाए रहे अपने परिवारे। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ लोग आ के घर बनाते हैं वो भी अपने घर परिवार के नाल बच्चों के नाल सुखी रहन, उन्होंने सुख मिले, सोहने घर उन्होंने बन। ये जे आप जी की कृपा हो जाए। प्राप्त वस्तु अपर सब काष्ट नह पावे। सतगुर जी कारण यह है कि घर बनाने वास्ते होर जो भी साजो समान चाहिए है, चूना चाहिए है, इट्टा चाहिए ने, वो सारा समान मिलता है, बहुत खुला है। पर जिंदे करके घर खुला बनता है वो लकड़ ही नहीं मिलती, शतेरियाँ नहीं मिलती। शतेरियाँ मिलदियाँ ने वो छोटियाँ 10-10 12-12 फुट दी मसे मिलदियाँ ने। किरपा होए जब आपके घर उसरै सारे। दीर्घदार बेहेण घर कैसे उसरावे। सतगुर जी वड्डे लंबे लकड़ तो बिना, वड्डे शतेरे तो बिना, मोटे शतेरे तो बिना घर किवें सोहणे बने। क्योंकि मोटी लकड़ तो फिर शतेरे जी वो घट्टो घट्ट 15 फुट की होवे, 15-16 फुट की होवे, एडी शतेरी लभदी। शरण परे सब आपके आनना विश्वासा। सतगुरु जी सारे केवल आप जी की शरण में आए हैं और होर किसी ते भरोसा भी नहीं रखते। केवल तो केवल आप जी ते भरोसा रख के आप जी की सिक्खी धारण की है। जिकर करत नित काठ को नहीं आवत पासा। लोग जिक्र तो करते हैं आपस में कि जिवें दे काठ जिवें दी लकड़ चाहिए मिलती नहीं, जिड्डे लंबे शतेरे चाहिए मिलती नहीं। पर सतगुर जी आप जी के कोल आके कोई गल नहीं करता, आप जी तो कुछ झकते हैं। सुन प्रसन्न सतगुर पए कह देन दिलासा। भाई बल्लू जी कहते हैं सतगुरु जी लकड़ां की बड़ी घाट है, आपस में गल्लां करते हैं, मेरे को आके गल्लां कर लेते हैं पर आप जी तक नहीं पहुँचते, क्योंकि कुछ आप जी तो झकते हैं। और कई बार उन्होंने मैनू कहा है कि लकड़ां नहीं मिलती। ये सुन के सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी मुस्करा पे और बड़े खुश हुए। भाई बल्लू नूं भरोसा देने वास्ते गुरु साहब ने फिर वचन कहे, काष्ट आवे बहु अब कर ले अवासा। सतगुरु जी कहते हैं भाई बल्लू लकड़ की घाट है। हाँ सतगुरु जी लकड़ मोटी तो लंबी नहीं मिलती। धन गुरु अमरदास जी कहते हैं भाई ये गुरु का घर है, इत्थे बहुत लकड़ा आउणगियां, जिन्नियां चाहिए ने उस तो भी वध आउणगियां, लकड़ां का घाटा नहीं रहना। प्राता को एक सुत हो तो सावण मल नामू। ये कह के सतगुरु जी ने कृपा की भाई बल्लू नूं कहते हैं। धन गुरु अमरदास जी का भरा है, क्योंकि सतगुरु का सारा परिवार गोविंदवाल साहब आ गया है, भरा भतीजे सारे गोविंदवाल साहब रहते हैं। सतगुरु कहते हैं भाई साडा भतीजा है सावण मल, जिंदा नाम सावण मल है, वो सावण मल नूं बुला के लियाओ, लकड़ां दा हल कट देना। निकट हकारियो ताहे को बोले सुख धामू। भाई बल्लू जी सतगुरु के भतीजे भाई सावण मल नूं जाके बुला के लिया कि गुरु साहब ने चेते किया है। भाई सावण मल आया तो धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी सुखा के घर फिर बचन किए, राज हरेपुर को जहाँ तह को गम नीजै। सतगुरु जी कहते हैं पुत्र सावण मल तुहाडी एक ड्यूटी लाउणी है, इनू गुरु घर की सेवा समझ के सेवा करनी है। तो सेवा यह है कि जेडे लोग आके घर बना रहे हैं इन्हों कुछ लकड़ा चाहिए,
तो तुसी ये सेवा करो। हरिपुर पहाड़ों के विच जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उतों का एक राजा है। हरिपुर उतों की राजधानी है और बड़िया वड्डिया वड्डिया उत्थे सुनिया लकड़ा, क्योंकि जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका, और जिहड़ी लकड़ चाहिए मजबूत लकड़, चीन की लकड़ उतों मिलेगी। तुसी हरिपुर जाओ। दीर्घदार समूह जो निजपुरी अनिजै, उतों जिहड़े चील दियां वड्डे वड्डे रुख ने उन्होंने वड्ड के वड्डिया लकड़ा अपने नगर विच लैके आओ। बेड़े बांधो ताहां ते सल्ता महडारो। और पहाड़ी इलाके चों उदों लकड़ा लियाउण दा बड़ा सौखा तरीका सी। उतों लकड़ा वड्डो, उन्होंने बेड़े की तरह बन के 5, 7, 10 फुट की लकड़ अगे लाती, एडे को पिछे लाती, उत्ते सारिया लकड़ा लद के उन्होंने कट्ठा बन दिता। बेड़े की तरह बन के उन्होंने नदी दे विच सुट्टो। जाए बिलंबना लाइए तूरनता धारो। तुसी लकड़ां दे बेड़े बना के बेड़ी दे विच दरिया दे विच ब्यास दे विच सुट्टी जाओ। इत्थों गुरु के सिख संगत आपे कड्ढी जाने। और सतगुरु जी कहते हैं सावन वाल पुत्र जाओ। इस काम वास्ते देर नहीं करनी, जिन्ना छेती होए उन्ना छेती पहुँचो, हरिपुर जाओ। बेड़े पांदे ताते संता महडारो। उतों तुसी बेड़े बन के नदी दे विच पाओ। आवे काष्ट बहु इहा नर लेह निकासे। इत्थे घर बनाउण वाले सिख कहंदे ने कि लकड़ां दी घाट है। इत्थे लकड़ां दी घाट नहीं रहेगी, बहुत लकड़ा आउणगियां और जिन्नी किसी नूं लोड़ होएगी इत्थों लकड़ा कढ के घर बनाउणगे। करे सदन निज बसन को पुन लहे सुख रासे। उन्हां लकड़ां दे नाल सिख घर बनाउणगे, उन्हां घरां दे विच रह के सुख आनंद माणणगे। सावण मन बोलियो सुनत जोरे जुग हाथा। हुण सावण मन ने गुरु जी दे पावन भजन सुने। सावण मन ने हाथ जोड़ के निम्र हो के बेनती करते हुए कहा, सतगुरु दर्भ बिना किम आए है नह नरगण साथा। कि सतगुरु जी मैं कल्ला ही जाऊँ, चला तो जावा, मेरे नाल बंदा कोई नहीं, दसो किवें कल्ला जाके करांगा, कि किन्ने को वड्डांगा, किवें लियावांगा। फिर दूजी गल ये भी कि जे लैके आने ने रुपया पैसा तो चाहिए, और तुसीं कहंदे हो कुछ तेरियां भी 1-2 नहीं लियाउणियां, सैकड़ियां लियाउणियां, पैसा कित्थों आएगा? क्योंकि सतगुरु धन गुरु अमरदास जी ते एक पैसा भी शाम तक कोल नहीं सन रखते। जिन्ना आया शाम तक उस सारे का सारा लोड़वंदां विच वंड ही देना है। इतों तक अनाज नहीं सन रखते, पानी तक नहीं सन रखते, कि शाम को सारा कुछ खाली करना, भांडे मुद्दे मारने ने, अगले दिन सवेरे आपे परमेश्वर देगा। तो सतगुरु जी दसो बिना पैसे तो लकड़ा किवें आउणा, बंदियां तो बिना लकड़ा किवें आउणा। एक काके हो जाए कै क्या करो उपाय। कला जाके मैं उत्थे करांगा भी की, कल्ले का तो चारा कोई नहीं। जे पैसे भी मिल जाए तो लकड़ा लियाउण वास्ते बंदे तो फिर भी चाहिए ने। परबत पासे लोग जे किम कहो कमाए। जे कला जावा उधर पहाड़ी लोग ने, वो मेरे बोले भी पता नहीं समझन के ना समझन, जे समझ भी जान तो उन्हों का की यकीन है कि मेरी बोली मेरी गल मन के मेरी मदद करनी। लकड़ा किसी तरह दरिया दे विच सुटाऊंगी। गुर महिमा जाने नहीं जे परबत पासे। सतगुर जी फिर पहाड़ी लोग ने, वो तो आप जी की महिमा भी नहीं जानते। हो सकता आप जी के बारे में उन्होंने पता भी ना हो। लियावण काठ समूह को किम करव प्रयासे। तो सतगुर जी लकड़ां दे ते समूह लियाने ने, सैकड़े लकड़ां लैके आउणियां, वड्डियां वड्डियां लैके आउणियां ने। किवें प्रयास करा, किवें यतन करा कि लकड़ा इत्थों तक आ जाए। जो विद्या आप बखानो हो तैसे मैं लियावूं। सतगुरु जी कोई तरीका दस दो, जेड़ा तरीका आओ जी दे दसोगे कि मैं लिया सकना, मैं उस तरीके
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ 7 ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿ ਅਜਮਤ ਮੁਝ ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਦਰਸਾਵੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਆਪ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਜਮਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਮਤ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਆਗਿਆ ਪੁਨ ਮੰਨੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਹਰੀਪੁਰ ਨਗਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਗਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ। ਆਵੇ ਦਿਰਗਦਾਰ ਤਬ ਹਮ ਜਿਤਕ ਪਖਾਨੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਬ ਸੁਣ ਕੈ ਸਿਰੇ ਅਮਰ ਜੇ ਲੱਗ ਕੈ ਤਿਸੇ ਆਛੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੀ ਆਛਾ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿਓ ਕਿ ਜੈਸੇ ਚਿਤ ਚਾਹੋ ਤਸ ਹੋਏ ਤੂੰ ਪਾਸੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਜਮਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਜਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਕੇ ਮਾਤ ਨੇ ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮਝਾਰਾ। ਕਰੇ ਕਯੋ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਮੋਹ ਬੋਹ ਔਰ ਮਹਿ ਡਰ ਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਮੋਹ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਲਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਤ ਹਾਥਨ ਪਗਣ ਤੇ ਧਰਕਤ ਬਹੁਹੀਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ। ਚੱਲ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਅਸ ਬੋਲਣ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਕੰਪਤ ਕਰੇ ਇੱਕ ਸੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਡਾਕਣ ਪਰਬਤ ਮਹਿ ਰਹਿਤ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਕਨੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਣਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾੜ ਕਰੇ ਜਾ ਖਾਏਂਗੇ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਡੈਣਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੇਜੋਗੇ। ਨਹਿ ਕੁਛ ਚਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਬ ਪ੍ਰਾਨਣ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡੈਣਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋਗੇ। ਅੰਦਰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਹਰੀਪੁਰ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ।